सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट A to Z चैनल। गाइज, आज फिर मार्केट में काफ़ी बड़ा एक डाउनसाइड का मूवमेंट आता हुआ आपको दिखा है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल 400% और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 1100% के आसपास कहीं ना कहीं डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट के अराउंड सेंसेक्स भी डाउन हो चुका है। ये अपन अगर मैं बात करूं तो सूत्रों की माने तो, और अगर मार्केट के जो बिगेस्ट एनालिसिस्ट हैं उनकी माने तो HMPV जो वायरस है उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला है। सब लोगों की अगर अपन राय लें तो उनकी राय के हिसाब से ये HMPV वायरस की वजह से ये क्रैश आया है। बट अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा था जो संडे को एनालिसिस हमने करके दिया था आपको मार्केट के अंदर, उस वीडियो में हमने क्लियर कट आपको बता दिया था कि मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है। और अगर मैं अभी की बात करूं इस टाइम की, तो अगर आपको ये वाला डाउनफॉल हुआ है जो आज के दिन में मार्केट में, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी 400 पॉइंट आपको दिख रहा है, बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट के आसपास दिख रहा है, और अगर सेंसेक्स की बात करूँ तो 1200 पॉइंट दिख रहा है। ये जो फॉल है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्या है मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये फॉल जो आपको दिखा है आज के दिन में, मतलब फ्राइडे के दिन भी छोटा मोटा फॉल आया, आज के दिन में बड़ा फॉल आया, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ मार्केट के अंदर एक बहुत ही टफ सिचुएशन बनती हुई जा रही है यहाँ पे। अगर वो सिचुएशन मार्केट क्रैश करता है, मतलब वो सिचुएशन को निकालता है मार्केट, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मार्केट में इससे भी बड़े बड़े क्रैशेज आएंगे। और लोग आपको एक चीज़ बोलेंगे, ये ध्यान रखो, लोग आपको एक चीज़ बोलेंगे कि भाई ये जो हुआ है ये क्या हुआ है, HMPV वायरस का इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कोरोना का इम्पैक्ट हुआ था उसी टाइप से इस वाले वायरस का क्या हुआ है, इम्पैक्ट मार्केट में आया है, जिस वजह से कोरोना के जैसा मार्केट यहाँ पे क्रैश होता हुआ आपको दिख गया। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे को मार्केट में हो गए 8 साल, ठीक है। कितने हो गए मेरे को मार्केट में हो गए 8 साल, और 8 साल में मैंने एक चीज़ देखी है कि वायरस आएगा, इलेक्शन आएंगे, बैड न्यूज़ आएंगी, सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं, होती हैं और चलती रहती हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप काफ़ी पुराने ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ अगर आप 1 2 3 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। मैंने एक चीज़ का देखा है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो मार्केट आपको पहले ही अलर्ट कर देता है, न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट आपको पहले बता देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैं एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने संडे को जो एनालिसिस वीडियो डाला था, मैंने क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट में 250 के लेवल पे, निफ्टी 50 के अंदर 250 के लेवल पे 24 250 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये दिख रहा है। थर्सडे के दिन मार्केट में एक बिग मूव आया, बिग मूव आने के बाद 230 240 तक मार्केट गया, बट होल्ड नहीं कर पाया। फ्राइडे को वहीं से आपको फिसलता हुआ मार्केट दिख गया, और फिसलने के बाद आज जो रैली थी मंडे की, वो उसने रैली क्या करा, कंटिन्यू की है, ठीक है ना। क्या की है, कंटिन्यू किया है। यहाँ पे सिनेरियो ये बन रहा है कि मार्केट में 23,500, ठीक है ना, क्या है 23,500 और 23,300 का निफ्टी 50 के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा कर रखा है, ये चार्ट आपको जो दिख रहा है पूरा डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर ये जो 2 लेवल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल 616 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट क्लोजिंग देता हुआ आपको दिखा है निफ्टी 50 के अंदर। अगर बाई चांस कल या परसों मार्केट 23,300 के नीचे क्लोजिंग दे जाता है, 23,500 से भी पलट सकता है, 23,300 से भी पलट सकता है। अगर 23,300 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ अगर मार्केट दिखे तो फिर आपको 22,780, 22,500, 22,280 और लास्ट जो है 21,750, ये लेवल नोट कर लो, लिख के रख लो ये सारे लेवल। ये मार्केट आपको देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा, ये टारगेट आपको, सारे के सारे टारगेट आपको मार्केट देकर ही छोड़ेगा। अगर 300 के नीचे क्लोजिंग मिलके और सस्टेन कर गया, कितना 23,300 के नीचे सस्टेन अगर कर गया निफ्टी, तो आपको क्या है कि ये नीचे के सारे लेवल आपको देता हुआ दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो लेवल है ये क्या करना है, आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है ना। पिछली बार भी क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो,
पिछली बार भी क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे आता है 300 पे आता है, वापस से चला जाता है, और अगर थोड़ा बहुत निकालता है तो 24,780 तक चला जाता है, देन फिर आता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, ऊपर से वापस नीचे आता है 500 तक, 500 से वापस ऊपर जाता है 24,200 तक, और अगेन फिर 500 तक आती हुई कोशिश करता हुआ दिख रहा है आपको मार्केट। और मेरे हिसाब से अब अगर ये आपका HMCG लिखा है, HMPB वायरस अगर ये इम्पैक्ट देता है आपके हिसाब से, वैसे तो इम्पैक्ट कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अगर अपन बात करें तो क्लियर कट एक कप एंड हैंडल भी मान सकते हैं, और ये हेड एंड शोल्डर था पहले ही, ये वाला जो हेड एंड शोल्डर बना था इसका रीटेस्ट मार्केट ने वापस से कर दिया। रीटेस्ट करने के बाद अब ऊपर से कंटिन्यूस अपनी जो रैली है वो दिखा सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, प्राइस एक्शन की बातें अगर आपको समझ में आती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, समझ में वाली बात नहीं है, आप कोई भी चीज़ पर काफ़ी दिन काम करोगे आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी किसकी, निफ्टी 50 की, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में मैं आपको और क्लियर कट बता दूं, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए एक लेवल है जो बहुत दिक्कत दे रहा है काफ़ी दिन से, वो क्या है 51,000, सॉरी अभी अगर मैं बात करूं तो 50,000, और कल की अगर मैं बात करूं तो 50,000 लगभग 600 के आसपास का शायद मैं वीडियो बना था उस टाइम पे था, तो अपना 51,000, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कितना, 51,750 का, ठीक है ना, कितना 51,750 का जो लेवल था ये काफ़ी दिक्कत देने वाला था। तो मैंने बोला था कि अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको 52,500 और 53,000 तक के क्या है 53,000 के टारगेट इमीडिएटली बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। बट क्या हुआ है कि अगेन रेजिस्टेंस से फिसला है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइज, यहाँ पे आप देखो ना रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट फिसला और अगेन दिक्कत वाले जोन पे आ गया है, ठीक है। क्या आ गया है, दिक्कत वाले जोन पे आ गया है, 49,920 पे बंद हुआ है बैंक निफ्टी, और इसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत का जो लेवल है वो है 800 का लेवल, कितने का 49,800 का लेवल सबसे बड़ा दिक्कत वाला है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको 48,150 और 47,000 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ इजीली तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल जो है ना वो नोट डाउन करके रखो, बाद में मत बोलना कि भाई वायरस आ गया था हमको बाद में पता चला, चार्ट में हमको दिखा नहीं, फलाना ढिकाना, ये बाद में एक्सक्यूज़ मत देना। अभी यहाँ पे दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पे आप देखो, बाई चांस देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, चार्ट तो ये भी बता रहे हैं कि मार्केट ने बार बार क्या करा है, इस जगह पे आता है यहाँ से रिवर्स हो जाता है, भाई अच्छी बात है, कल आता है मार्केट इस टाइप से, यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बना देता है, मान लो डोजी बना देता है या टूजर टॉप बना देता है, कुछ भी यहाँ पे बनाता है, देन उसके बाद फिर रिवर्स जाने की कोशिश करता है, तो अपन यहाँ के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। बट क्लोजिंग अगर नीचे देगा तो दिक्कत देगा, और नीचे के लिए डाउनफॉल आता हुआ मार्केट के अंदर दिखेगा, ठीक है ना। आई होप कि मेरा समझाने का तरीका और समझने का तरीका आप लोगों का भी सारी चीज़ें क्लियर हैं, अपने को समझ में आपको आ गया होगा। अगर बाई चांस कुछ डाउट वगैरह रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको इंट्राडे लेवल भी चाहिए ना तो वो मैं मॉर्निंग में दे दूंगा, ठीक है ना। मैं कोई अभी डबल वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी मैंने बता दी कि इंपॉर्टेंट आपको क्या था, डेली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने अपडेट करा दी हैं, और इंट्राडे वाले जो लेवल है वो मैं मॉर्निंग में डाल दूंगा, ठीक है ना। सुबह 9 बजे के आसपास लाइव आके मैं पूरे के पूरे लेवल्स आपको समझा दूंगा कि इंट्राडे में मार्केट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आई होप के समझ में आ गया होगा सारी कुछ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।